तो आज हम चेज मंटे की किताब है हाउ टू मेक गर्ल्स चेज, उसके कुछ हिस्सों को देख रहे हैं। हाँ, ये किताब पुरुषों के लिए सामाजिक व्यवहार और आकर्षण कैसे बढ़ाया जाए इस पर लेखक के विचार रखती है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इसमें जो मुख्य बातें हैं, जो रणनीतियां हैं, उन्हें समझें। लेखक ने इस पूरे सफर को एक तरह से 2 हिस्सों में बांटा है। अच्छा, कौन से 2 हिस्से? पहला है द रोमांसर बनना और दूसरा है द सेड्यूसर। द रोमांसर, द सेड्यूसर। ठीक है, चलिए पहले रोमांसर वाली बात समझते हैं। तो किताब शुरू होती है बिल्कुल बुनियादी बातों से। लेखक इन्हें फंडामेंटल्स कहते हैं। फंडामेंटल्स जैसे आपकी शारीरिक भाषा, मतलब आपका पोस्चर कैसा है, आप आई कांटेक्ट कैसे रखते हैं, फिर आपकी आवाज, उसका टोन, उसकी गहराई, और हाँ, सामाजिक व्यवहार और फैशन, यानी आप कैसे दिखते हैं, कैसे पेश आते हैं। लेखक मानते हैं कि ये सब आगे की सफलता की नींव है। सही, मतलब सिर्फ क्या बोल रहे हैं वो नहीं, बल्कि आप हैं कैसे वो भी मायने रखता है। और सामाजिक व्यवहार में मैंने सुना है कुछ सोशल पावर और कम प्रयास के नियम जैसी बातें हैं। हाँ, बिल्कुल। सोशल पावर मतलब आपका सामाजिक रुतबा और प्रभाव, और लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट का मतलब है कि बहुत ज्यादा कोशिश करते हुए दिखने के बजाय सहजता से ध्यान खींचना। अच्छा, मतलब कूल दिखना, ज्यादा उतावला नहीं। कुछ वैसा ही। और बातचीत में भी कुछ तकनीकें हैं, जैसे किसी टॉपिक को बीच में छोड़ देना, जिसे थ्रेड कटिंग कहते हैं, या किसी बात को और बढ़ाना। दिलचस्प है। पर इससे भी अहम, लेखक आकर्षण के 3 मुख्य स्तंभ बताते हैं। 3 स्तंभ? ओके। वैल्यू, इन्वेस्टमेंट और अटेनेबिलिटी। वैल्यू, इन्वेस्टमेंट, अटेनेबिलिटी। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। वैल्यू से क्या मतलब है यहाँ? देखिए, किताब 2 तरह की वैल्यू बताती है। एक लवर वैल्यू, मतलब जो साथ ही मजेदार हो, रोमांचक हो। और दूसरी प्रोवाइडर वैल्यू, जो स्थिर हो, देखभाल करने वाला हो। और खास बात यह है कि लेखक कहते हैं अपनी वैल्यू सीधे बतानी नहीं है। अच्छा, तो फिर? उसे अपने व्यवहार से, इशारों में दिखाना है, मतलब एक्सप्लिसिटली नहीं, इम्प्लिसिटली। शायद इसलिए कि लोग खुद जो नतीजा निकालते हैं उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। सही बात है। ये तो हुई वैल्यू। अब इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है कि सामने वाला भी कुछ कोशिश करे? हाँ, बिल्कुल। लेखक का मानना है कि जब कोई दूसरा इंसान आप में अपना समय, अपनी भावनाएं या कोशिशें लगाता है, तो वो आपकी तरफ और खिंचता है। तो ये कैसे करवाते हैं? इसमें एक तरीका बताया गया है कंप्लायंस का, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए सामने वाले को राजी करना, ताकि वो धीरे धीरे रिश्ते में ज्यादा भागीदार महसूस करे। समझ गया। तो वैल्यू दिखा दी, सामने वाले से इन्वेस्ट भी करवा लिया। तीसरा था अटेनेबिलिटी। अटेनेबिलिटी यानी प्राप्यता। आप कितने भी मूल्यवान क्यों ना हो, अगर आप पहुंच से बाहर लगते हैं तो कोई कोशिश ही नहीं करेगा। बिल्कुल। किताब में एक यॉच, मतलब बड़ी नाव का उदाहरण है। बहुत महंगी नाव, सबको पसंद आती है, पर अगर लगे कि ये कभी खरीदी ही नहीं जा सकती, तो लोग उसके बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। सही। तो आपको आकर्षक होने के साथ साथ प्राप्य भी लगना होगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही पहुंच से बाहर हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया तो रोमांसर वाला हिस्सा, मतलब नींव तैयार करना। हाँ, एक तरह से। इसके बाद आता है द सेड्यूसर वाला चरण। इसमें शायद बातचीत को आगे बढ़ाने की बात होगी। बिल्कुल। यहाँ लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि पुरुषों को बातचीत का नेतृत्व करना चाहिए, उसे अगले लेवल पर ले जाने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसमें महिलाओं के अलग अलग मूड्स या मोड्स को समझने की बात भी है, जैसे क्या वो मजाक के मूड में है, या कुछ सीरियस ढूंढ रही हैं, या शायद इंटीमेसी के लिए तैयार हैं। अच्छा, मतलब सिचुएशन को पढ़ना जरूरी है। और इसमें टच या स्पर्श का भी रोल बताया गया है। हाँ, टच को लेखक एक जरूरी चीज मानते हैं। ये 2 लोगों के बीच की जो हिचक होती है, जिसे टेंशन गैप कहा है, उसे कम करने में मदद करता है। कैसे? मतलब किस तरह का टच? इसमें कई तरह के स्पर्श बताए हैं। बिल्कुल हल्के, जैसे अनजाने में छू जाना, से लेकर धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाना। लेकिन ये सब बहुत सलीके से और सामने वाले के कंफर्ट को देखते हुए करने की सलाह है। ठीक है। इसी मरहले में फ्रेम्स की बात भी आती है ना? ये क्या चीज है? फ्रेम्स मतलब आपका नजरिया या आपकी अपेक्षाएं और सामने वाले का नजरिया। जैसे शायद एक व्यक्ति दोस्ती चाह रहा है और दूसरा रोमांटिक रिश्ता, तो ये 2 अलग फ्रेम हो गए। अब ये फ्रेम आपस में टकराते हैं, और फिर लेखक कहते हैं कि जिसका फ्रेम ज्यादा मजबूत होता है या जो अपने फ्रेम पर ज्यादा दृढ़ रहता है, बातचीत अक्सर उसी दिशा में मुड़ जाती है। इसमें फ्रेम की ताकत और दृढ़ता पर जोर है। एक तकनीक द हार्ड पुश का भी जिक्र है, यानी अपनी बात पर टिके रहना एक तरह से। हाँ,
पर जाहिर है इसकी अपनी सीमाएं और बारीकियां होंगी। और आखिर में किताब एक तयशुदा प्रोसेस या प्रक्रिया अपनाने को कहती है। हाँ, एक पूरा खाका, किसी से मिलने से लेकर बातचीत बढ़ाने और फिर अंतरंगता तक पहुंचने का एक स्पष्ट रास्ता। तो कुल मिलाकर किताब का सार क्या है? मुझे लगता है संदेश यही है कि ये सब मतलब आकर्षण और डेटिंग कोई जादू या किस्मत नहीं है। ये एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। इसमें सामाजिक माहौल को समझना, खुद को सही ढंग से पेश करना और एक तय प्रक्रिया का पालन करना शामिल है। रोमांसर से सीड्यूसर बनने तक का सफर। तो ये थी चेज अमांटे की किताब हाउ टू मेक गर्ल्स चेज की कुछ मुख्य बातें और रणनीतियां जो हमारे स्रोतों में बताई गई हैं। बिल्कुल। अब ये एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है, क्या ये रणनीतियां वाकई सामाजिक व्यवहार की गहरी समझ देती हैं या फिर ये मानवीय रिश्ते जैसी जटिल चीज को शायद कुछ ज्यादा ही सरल एक खेल की तरह बना देती हैं? सोचने वाली बात है। हाँ, इसी विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।